बैक टू अवर चैनल क्रैक एसबी एग्ज़ाम। तो ये मिक्सर एलिगेशन के क्या कहते हैं, वीडियो रहेगी। इसमें मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप जी के एस बी के VLW एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की, ठीक है, मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में जहाँ पे भी आपको अर्थमेटिक टॉपिक है ना, जहाँ पे भी आपको रेशियो प्रोपोर्शन वाला टॉपिक है, वहाँ पे आपको ये मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चन आएंगे, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज। ठीक है, और इसमें ही आता है, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज में ही आता है ये टॉपिक, रेशियो प्रोपोर्शन में आता है मैक्सिमम। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे इसकी रिलेटेड 2-3 वीडियो डाली हुई हैं, वो भी वीडियो देखना और ये भी वीडियो पूरी देखना। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से एग्जाम में आए हुए हैं ये भी मैं बता देता हूँ। CGL के एग्जाम में अभी रिसेंटली जो CGL का 2022 वाला एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे डील करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, वो आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी हम रेशो में मिक्सर को मिक्स करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं, एक एक राइस का मिक्सर है 60 रुपये किलो। ठीक है, दूसरा है 80 रुपये किलो, और तीसरा जो मिक्सर है वो 75 रुपये किलो, है ना। बस जो आपकी चीपर क्वांटिटी होगी वो यहाँ पे आएगी, वो जो आपकी महंगी क्वांटिटी होगी वो यहाँ पे आएगी, जो मिक्सर हो वो यहाँ पे आएगा। बस ठीक है, सॉल्व कर लो उसको। 80 में से 75 निकाले 5। ठीक है, 75 में से क्या कहते हैं 60 निकाले 15, तो 5:15 सॉल्व करोगे, बनेगी वैल्यू बनेगी 1:3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, जो भी आपको चीपर क्वांटिटी दी होगी वो आपने वैसे लिखनी है। ठीक है, जैसे जैसे दिया होगा क्वेश्चन में, बस आपको वैसा वैसा लिखते रहना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीपर के नीचे चीपर, डीलर के नीचे डीलर, महंगे के नीचे महंगे। ठीक है, बस इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे डील करना है। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन ले लो। अब चलो ये वाला, पहले ये वाला क्वेश्चन समझाता हूँ कहाँ पे क्या। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। अब एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपको मिक्सर एलिगेशन करना है ना, मिक्सर ये इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। मिक्सर एलिगेशन टॉपिक है, ये नाम टॉपिक का नाम है मिक्सर एलिगेशन। ठीक है, तो आपने हमेशा कॉस्ट प्राइस लेनी है। ठीक है, जब भी यहाँ पे चीपर वाली क्वांटिटी लेगो, जहाँ डीलर वाली क्वांटिटी लेगो, जहाँ मिक्सर वाली क्वांटिटी लेगो, तीनों में वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, आपको कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब ये आपको परचेज किया इसने 45 kg, 40 यहाँ पे 45 आ गया, यहाँ पे कितना आया 80। अब यहाँ पे 72 मत लिख देना, क्यों, क्योंकि ये आपको SP दी हुआ है, SP। ठीक है, अब SP से हमने CP निकालना, कैसे निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी दी हुई है 1/5। ठीक है, तो वैल्यू क्या बनी 5 से 6, 6 की वैल्यू क्या होगी SP, 5 की वैल्यू क्या होगी CP। जिनको ये नहीं पता भाई CP SP क्या होता है, वो प्रॉफिट लॉस की वीडियो देख लो। ठीक है, 6 की वैल्यू 72, 1 की वैल्यू 12, 5 की वैल्यू कितनी होगी 60। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी 60। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। कर लो माइनस। अब इसको 80 में से 60 निकालोगे क्या हो 20, और 60 में से 15 निकालो, 45 निकालोगे 15, तो क्या बनेगी 20:15। तो इसको सॉल्व करोगे, बने वैल्यू बनेगी 4:3। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल टॉपिक है, बट कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है जब आपको प्रैक्टिस नहीं की होती। तो इसकी आपको मैं टेलीग्राम में बहुत सारी प्रैक्टिस देता हूँ क्वेश्चन करने की, सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करो। ठीक है, तो उसके बाद अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप खुद निकालना होमवर्क। ठीक है, अभी और क्वेश्चन भी मैंने करवाने हैं, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए। ठीक है, इसका सोल्यूशन मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर करके देखना कि आपका आंसर 1:3 आया या नहीं आया। ठीक है, उसके बाद ये भी निकाल लिया हमने। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि बोलता कि 40 पर kg एक राइस है, दूसरा राइस 47.5 पर kg है। ठीक है, तो उसको मिक्स करा। ठीक है, उसको मिक्स करा, तो जो टोटल उसका जो तीसरा मिक्सर का क्या कहता है, टोटल प्राइस दे दिया था। ठीक है, और कितने रुपये किलो था, 15 किलो उसने ले लिया, कितने का 645 का। ठीक है, तो एक एक पर के जी कॉस्ट कितनी आएगी, पर के जी कॉस्ट आएगी इसकी 43। ठीक है, तो हमें पर के जी कॉस्ट ही चाहिए होती है यहाँ पे 43, क्योंकि यहाँ पे ये भी क्वांटिटी पर के जी में, ये क्वांटिटी पर के जी में, तो जो मिक्सर की क्वांटिटी वो भी पर के जी में होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, वैल्यू बनेगी आपकी, ये वैल्यू आपकी बनेगी आपकी 4.5, है ना, ये वैल्यू बनेगी आपकी 3। ठीक है, तो वैल्यू क्या बनेगी 4.5 रेशो 3। ठीक है, रेशो 3, तो क्या बने 45/10
इंटू 3, ठीक है। 3 10 इधर गया तो क्या वैल्यू क्या बनी 45/30। इसको सॉल्व करोगे वैल्यू क्या बनेगी 15 3 का 15 2 का, ठीक है। तो रेशो क्या बनेगी हमारे 3:2, ठीक है। तो आपने मिक्सड एलिगेशन में यही अब ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा रह गया हुआ है। देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको चीज़ें समझ होनी चाहिए। अगर आपको चीज़ें समझ आए तो आप इस टाइप क्वेश्चन को आराम से निकाल पर के जी कॉस्ट जो भी चीज़ होगी यहाँ पे लिखनी, ठीक है। और मिक्सर यहाँ पे लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्सर नहीं दिया था, हमने मिक्सर बनाया पर के जी में, ठीक है। मिक्सर के पर के जी में कितना है 43 पर के जी, ठीक है। टोटल क्वान्टिटी टोटल प्राइस दिया था और कितना उसने लिया वो दिया था, तो हमने पर के जी निकाल लिया, तो उसको वैल्यू यहाँ पे लिख दिया मिक्सर को। बाकी वही किया हमने, माइनस किया तो आपका आंसर आ गया हमारा। हमारा आंसर नहीं आया, रेशो बन गई ना 3:2, ठीक है। अब जो रेशो बनी 3:2, 3:2 मिक्सर बनी, ठीक है। 3:2 मिक्सर है, इसमें इसमें 15 के अब कितना मिक्स किया था उसने 15 के जी, ठीक है। तो हम ये इसकी अब यहाँ से हमने प्राइस निकाला है, ठीक है। तो 15 के जी मिक्सर किया था, टोटल क्वांटिटी 15 थी, तो 5 यानी कि 5 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15। अगर 5 की वैल्यू 15 तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 3, एक की वैल्यू 3 तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे, ये भी क्वेश्चन में ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। जो सिमिलर क्वेश्चन है वो नहीं मैं आपको करवा रहा, ये भी कर दिया ये। अब ये क्वेश्चन समझना पहले, ये क्वेश्चन इजी है यार, चलो ये भी समझा देता हूँ। देखो अब बोलता कि 5 के जी राइस है, पर के जी कॉस्ट दी है 80 एक, ठीक है। दूसरे की पर के जी कॉस्ट हमने निकालनी है, ठीक है। और तीसरा मिक्सचर जो दिया था वो 20 दे दिया हुआ है, ठीक है। इसको सही से लिखता हूँ, पहले की पर के जी कॉस्ट दे दी हुई है, दूसरे की हमने निकालनी है, ठीक है। और जो मिक्सर की प्राइस पर के जी कॉस्ट दे दी हुई है 20, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है, ये जो 80 रुपये के जी वीट है वो कितना है 5 के जी। और जो ये 2 के जी ये दूसरा वाला जो 2 के जी है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करोगे तो आपकी वैल्यू 5 बनेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू लगाओगे ऑप्शन देखो, 25 आएगा यहाँ पे, 25 में से 20 निकालो तभी 5 बनेगा ना, और 20 में से 18 निकालो तभी 2 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आ गया 25, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में CHL के एग्जाम में आए हुए हैं। मेरे सिर्फ स्टार्टिंग में CGL बोला गया, CHL के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझने क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी इंपॉर्टेंट वो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट बोलो तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। बोला 40 kg 40 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, उसकी रेशो क्या दी है 3:2, ठीक है। अब उसने बोला 10 लीटर मिक्सचर क्या कहते हैं, 10 लीटर मिक्सचर निकाला, ठीक है। 10 लीटर मिल्क ऐड किया, ठीक है। तो अब पहले सब हम निकालते हैं इसमें 40 लीटर में कितना मिल्क है कितना वाटर है, कितना मिल्क है कितना वाटर है। अब 5 की वैल्यू कितनी आएगी 40, एक की वैल्यू कितनी आएगी पास 8, ठीक है। तो 24 लीटर मिल्क है तो 16 लीटर क्या है पानी है, ठीक है। अब ये तो पता चल गई 24 लीटर मिल्क है 16 लीटर पानी है, ठीक है। अब उसने बोला कितना क्वांटिटी उसने रिप्लेस करा मिक्सचर का 10 लीटर, ठीक है। तो मिक्सचर की भी रेशो यही हो गया 3:2, है ना। तो यहाँ से हमने देख लेंगे कितना कितना हो कितनी चीज़ें रिप्लेस हुई, कोई क्या चीज़ मिल्क कितना रिप्लेस हुआ वाटर कितना रिप्लेस हुआ, यहाँ से पता चलेगा। 5 की वैल्यू कितना गया आपके पास 10, एक की वैल्यू कितना के पास 2, अगर एक की वैल्यू 2 हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, इसकी वैल्यू आएगी 6, यानी 6 लीटर वाटर 6 मिल्क रिप्लेस हुआ और 4 लीटर वाटर रिप्लेस हुआ, है ना। तभी 10 लीटर हुआ ना, ठीक है। अब हमारे पास पता लगे कि हमें 6 लीटर वाटर रिप्लेस हुआ और 6 लीटर मिल्क रिप्लेस हुआ 4 लीटर वाटर रिप्लेस हुआ, ठीक है। तो हमारे पास रेशो थी, हमारे पास की रेशो थी 24:16, जिसमें से 6 लीटर क्या कहते हैं मिल्क रिप्लेस हुआ 4 लीटर वाटर रिप्लेस हुआ, ठीक है। अब मिल्क मिल्क में क्या कहते हैं 10 लीटर ऐड भी हुआ ना, तो 10 लीटर ऐड किया, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस क्या होगा, ये माइनस 10 में से 6 निकाले 4, ठीक है। अब 4 कौन सा आएगा प्लस का आएगा माइनस आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। 24 और 4 कितना हो गया 28, ठीक है। और 16 में से 4 निकाले कितना गया 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 तीके 4 सत्ते, तो 7:3 आपका आंसर आ गया,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और क्या क्वेश्चन बचे अब इसमें? क्वेश्चन और क्या बचा, और क्या बचा, और क्या बचा? चलो अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता 49 kg मिक्सचर है, मिल्क सोल्यूशन है, जिसमें से 63 लीटर क्या कहते हैं, 63 लीटर क्या कहते हैं मिल्क है। ठीक है, तो दूसरा क्या कहते हैं, कितना हम वाटर ऐड करेंगे कि जो कंसनट्रेशन होगी वो 70% हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हम वाटर ऐड कोई भी चीज़ अगर वाटर कितना हम मिल्क ऐड करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे ना, तो उसकी कंसनट्रेशन जो है वो 70% हो जाए। ठीक है, उसकी कंसनट्रेशन जो है वो 70% हो जाए। ये कितना 30, ये कितना का 7। ठीक है, ये वाली मिल्क की वैल्यू दी थी हमें, 30 की वैल्यू दी थी हमें 49। ए की वैल्यू कितनी आ गई पास, 49/30 है ना। और ए की वैल्यू 49/30 है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू बनेगी 343/30। तो उसको सॉल्व करोगे आपका आंसर यही बनेगा। ठीक है, तो 63 लीटर मिल्क था ना, उसमें उसमें अब उसने दूसरी चीज़ हमें नहीं दी, दूसरी चीज़ के बारे में बोला नहीं। जो कोई चीज़ के बारे में नहीं बोल तो वो अपने में 100% होती है। ठीक है, बाकी उसने बोला कितना हम बैटर ऐड करेंगे कि उसकी कंसिस्टेंसी 70% बन जाए, यानी कि उसका मिक्सचर वो 70% बन जाए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व किया, ये बनी 30, ये बने 7। ठीक है, तो ये मिल्क की वैल्यू थी, तो 30 की वैल्यू दी है आपको 49, तो एक की वैल्यू है 49/30। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, कितना वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, दूसरे में कितना ऐड करेंगे। ठीक है, 7 की वैल्यू निकाली थी, 7 की वैल्यू हमने आंसर मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल लिया इसका। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं, जो भी हमने करी है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, और इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, जो भी जिस क्वेश्चन में डाउट आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बिंदास। ठीक है, बट ये जो करवा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करो, ये आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।